हेलो एवरीवन, आज एक्सरसाइज 8.3 करने वाले हैं। जल्दी जल्दी खत्म करेंगे सो दैट तुम्हारा सिलेबस जल्दी जल्दी हम खत्म कर पाएं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन तुम्हारा वही ये रहा स्क्रीन पर, इवैल्यूएट ये करना है। अच्छा, ये पूरी एक्सरसाइज तुम्हारी याद करो वाले फॉर्मूले जो डिराइव कर रहे थे, जिसमें sin 90 माइनस थीटा इक्वल्स होता था cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा होता था। देख लो भाई, कराए तो ये सारे। चलो, जब भी तुम्हें एंगल ऐसे दिखाई दे जो तुम्हें ना आते हो, जैसे 0 डिग्री, 45, 30, 60, 90, तुम्हें पता है इनकी वैल्यूज क्या। 18 डिग्री वैल्यू पता नहीं, तो यहां पे सोच लो तुम्हें फॉर्मूला ये यूज करना है। तो खुद सोचो क्या साइन 18 को, क्या 18 डिग्री को कुछ और लिख सकते हैं क्या? मैं 18 को 90 माइनस 72 लिख सकता हूँ। 90 माइनस 72 चेक करके देखो, 18 ही आएगा ना। क्या ये साइन 18 डिग्री है एक्चुअल में? चलो नीचे आ जाओ। क्या cos 72 को ऐसे लिख सकता हूँ? बल्कि 72 लिखा रहने दो। क्यों लिखना है इसे, छेड़ना ही क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर वाले को छेड़ दिया, जरूरत ही नहीं इसे छेड़ने की। क्या साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा? क्या यहाँ पे ये थीटा का काम कर रहा है? क्या साइन 90 माइनस थीटा, क्या ये डायरेक्ट cos थीटा हो गया? cos थीटा क्या है यहाँ पे? 72। क्या नीचे ऑलरेडी cos 72 डिग्री है? क्या आंसर इज 1। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3 गो। सेकंड पार्ट सेम, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। क्या लिख सकता हूँ? 10 26 को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 64। अच्छा, बहुत बच्चों को भरोसा नहीं हो रहा। सर देख बेटा, देख लो 90 माइनस करके देखो 64, 36 ही आना है, 26 सॉरी, ऊपर वही 10 26 ही तो एक्चुअल में। इसे ऐसे ही रहने दो। क्या 10 90 माइनस थीटा दिख रहा है तुम्हें? क्या ये दिख रहा है 10 90 माइनस थीटा? क्या यही cot थीटा है? क्या cot थीटा 64 डिग्री? क्या नीचे भी 64 है? फिर से 1। क्लियर? अगले पाओ, cos 48 sin 90 माइनस थीटा। क्या cos 48 को लिख सकता हूं? cos 90 माइनस 42। क्या ये 48 डिग्री है? करके देख लो, माइनस 90 माइनस 42 करके देखो, 48 ही आएगा। और क्या ये cos 90 माइनस थीटा फॉर्मूला बन गया? क्या ये sin थीटा है? sin 42 डिग्री। इसको चेंज किया मैंने इसमें, यहां ऑलरेडी माइनस का sin 42 लिखा हुआ था। क्या sin 42 0 के? अब जब तुम ये 2-3 क्वेश्चन कर लेते हो ना, दिमाग में सोचो, क्या डायरेक्ट लिख सकते हो? क्या 10 26 को डायरेक्ट में लिख सकता हूं cot 64? अरे 10 26 डायरेक्ट, अब डायरेक्ट फील करना स्टार्ट करो। चलो डायरेक्ट, cosec 31 लिखा है। cosec चेंज होता है तुम्हारा sec में। अभी नीचे वाला देखोगे, क्या cosec sec में चेंज होता है? cosec 31 को क्या sec सोचो, sec 59 लिखा जा सकता है। नीचे भी लिखा, कट के बना देंगे, पर मैं तुम्हें पूरा करा रहा हूं। ठीक है, क्या cosec 31 को लिख सकता हूं 90 माइनस 59? नीचे ऑलरेडी है ये sec 59। ठीक है, क्या 90 माइनस 59 31 ही होता है? क्या cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा होता है? sec थीटा कितना है? 59। नीचे ऑलरेडी यहाँ पे 59 है ही। ठीक है, कट के दोनों आंसर बना गए। आई होप सबको क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3 गो। क्या 1048 को डायरेक्ट लिखना सीख लो। क्या 1048 को डायरेक्ट लिख सकता हूँ cot 42? पता है ना कैसा आया? कैसा आया बता ही देता हूँ यार, स्किप कर देना जिसको आ गया ना, वो हल्का सा आगे बढ़ा दो। क्या 1048 को लिख सकते हैं 10 90 माइनस 42? सोचो 10 90 माइनस 42 यही तो आएगा। क्या ये 10 90 माइनस थीटा तो क्या डायरेक्ट cot थीटा हो गया? लिख दिया। 10 23 को लिख सकते हैं cot 67। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, अब समझ लो डायरेक्ट कैसे लिख रहा हूं। बस यहां वैल्यू चेंज करते जाओ, यहां पे 20, इस बार लिख दो 67। क्या 90 67 23 होता है? क्या 10 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है? cot 67 हो गया। अब यहीं पे चेंज करते जाओ। 10 42 को ऐसे लिखा रहने दो, बताऊंगा क्यों। 10 67 को ऐसे लिखा रहने दो, बताऊंगा क्यों, क्या रीजन है। हमें प्रूव करना है, हमें उसके इक्वल प्रूव करना है ना। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी। ठीक है, बाय LHS यहां पे लिखो। बाय LHS लिखने का तरीका, क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका, हमें इनको सोल्व करके बनवाना है। याद करो तो मैं पहले दिन एक चीज बताई थी, क्या tan थीटा इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन cot थीटा। क्या इस cot 42 को लिख सकता हूं 1 अपॉन 10 42? क्या इस cot 67 को लिख सकता हूं 1 अपॉन 10 67? क्या ये दोनों मल्टीप्लाई में, ये देखो ये एक्चुअल में मल्टीप्लाई का सिंबल है यहाँ पे ना। क्या मल्टीप्लाई का सिंबल दिख रहा है? सब कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई तो होगा। क्या ये वाला पार्ट इससे कट गया? क्या ये वाला पार्ट इससे कट गया? डिवाइड होकर आंसर बनाता है, कुछ बच्चे 0 कर देते हैं, पता नहीं क्यों। समझ में आया? चलो, क्या बना गया? RHS प्रूव्ड। RHS प्रूव्ड। 1 ही तो लाना था मैं। अगले क्वेश्चन में चलते, स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3 क्यों। cos 38 डायरेक्ट लिखो, cos 38 को sin, cos 38 को क्या लिख सकते हैं? sin 52। नहीं यकीन, भरोसा नहीं करते यार तुम एक तो मेरे पे। cos 38 को देखो, क्या cos
90 माइनस 52 करके देखो 38 ही आएगा 90 माइनस 52। क्या ये कॉस 90 माइनस थीटा, क्या साइन थीटा बन गया? देख लो, इसको ऐसे ही रहने दो कॉस 52। बताऊंगा क्यों, ये तुम्हें ऑब्जर्व करना सीखना पड़ेगा। कैसे? सोचो अगर तुम इसे भी चेंज कर देते क्या रिलेशन मिलता? क्या अब एक रिलेशन मिल गया साइन 52 डिग्री है कॉस 52 डिग्री, क्या सेम से ही कुछ रिलेशन मिल रहा है? क्या दोनों सेम से लग रहा है? अगर उधर भी सेम आ गया इधर भी 2 माइनस 2 0 होता है, तो जितना इधर है अगर उधर भी उतना आ गया तो माइनस हो गया, दोनों जीरो बन जाएंगे। साइन 38 को लिख सकता हूँ कॉस 52 डायरेक्ट यार, उसी फॉर्मूले में डालो, एक बार दोबारा करके देख लो। साइन 52 को ऐसे रहने दो, चेक करो ये वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू बिल्कुल सेम वैल्यू अगर माइनस हो तो आंसर जीरो आ जाता है, हेंस प्रूव्ड। ठीक, स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3 गो। चलो अच्छा, जिन बच्चों को ये समझ में नहीं कैसा है उनके लिए कर देता हूँ, बाकी बच्चे इसको स्किप कर दो 1 मिनट के लिए। बेटा देख लो, साइन 38 को लिख सकते हैं हम कॉस 90 माइनस साइन 90 माइनस 52। चेक कर लो, 90 माइनस 52 38 ही होता है, साइन 38। क्या यही साइन 90 माइनस थीटा, क्या ये कॉस थीटा होगा? ये लिख दिया। ठीक, चलो अगला। इफ tan 2a इक्वल्स टू कॉट, अच्छा कह रहा है tan 2a इक्वल्स टू कॉट a माइनस 18 है और तुम्हें a की वैल्यू ढूंढनी है। अब तुम्हें एंगल भी ऐसे अजीब अजीब दे दिए इन्होंने, 18 माइनस भी दिख रहा है, तो 90 माइनस थीटा से कुछ रिलेटेड होगा। क्या इसको लिख सकता हूं, क्या यहाँ पे ये थीटा है, क्या इसको लिख सकता हूँ कॉट 90 माइनस थीटा, ये लिख सकता हूँ। इक्वल्स टू में ऐसे रहने दो। क्या दोनों को कंपेयर कर दूं? ऑन कंपेयरिंग, यहाँ पे लिखना ऑन कंपेयरिंग एक लाइन। क्या ये इसके इक्वल पुट कर दूं? यहाँ पे कर देता हूँ। क्या 90 माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 18, ये माइनस का 2a उठा के इधर ले आओ और माइनस का 18 इधर ले जाओ, तो 90 प्लस 18 हो गया और ये 2 इधर आ गया प्लस में, 2a प्लस a हो गया। समझ में आई? ठीक, क्या ये 3a हो गया, क्या ये 108 हो गया, क्या a की वैल्यू आ गई? कर लो तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 36 डिग्री आंसर आ गया। आई होप सबको क्लियर होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3 गो। tan a इक्वल्स टू कॉट बी गिवन है, tan a इक्वल्स टू कॉट बी गिवन है। दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन a प्लस भी 90 डिग्री प्रूव करना है, 90 डिग्री से लेना देना है, बहुत बढ़िया। क्या tan a को लिख सकता हूँ कॉट 90 माइनस a, लिख सकता हूँ ना tan थीटा इक्वल्स टू कॉट 90 माइनस थीटा, इधर ऐसे ही रहने दो। फिर से कंपेयर कर दूँ, क्या ये वैल्यू इसकी इक्वल होनी चाहिए? क्या 90 माइनस a इक्वल्स टू b होना चाहिए? क्या ये उठ के इधर चला गया? क्या ये a प्लस में आ गया इधर, a प्लस b बन गया? क्या ये 90 डिग्री? क्या हेंस प्रूव्ड जो मैं प्रूव करना था? कितनी जल्दी हो रही है क्वेश्चन, कर लो जल्दी नोट, 1 2 3 स्क्रीनशॉट ले लो, आ जाओ इस पे। सारे सेम ही इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। sec 4a इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 गिवन है, ये तुम्हें गिवन है ना, ये तुम्हें क्या भैया गिवन है। कह रहा है 4a इज एन एक्यूट एंगल, एक्यूट मतलब वही वाला 90 डिग्री से अलग वाला। ठीक है, a की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको डायरेक्ट लिख लूँ sec थीटा को लिख दूँ cosec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा, ये थीटा इक्वल्स टू में ऐसी रहने तो cosec a माइनस 20। क्या ऑन कंपेयरिंग फिर से लिख दोगे 90 माइनस 4a, ऑन कंपेयरिंग, यहाँ पे कंपेयरिंग वाली चीज लिखो, ऑन कंपेयरिंग इक्वल्स टू a माइनस 20। क्या बात समझ में आ गई? देख लो, अब डायरेक्ट वही करना, 4a को उठा के इधर ले आओ, क्या a प्लस 4a बन गया, माइनस 20 इधर आ जाएगा प्लस में, क्या ये हो गया 110, यहाँ लिख दूँ, और 4a प्लस 5a, 4a प्लस a 5a, क्या a की वैल्यू आ गई 22 डिग्री। अरे भाई साहब समझ में आ रहा है हैं? और 4 की मल्टीप्लाई करके देखो ये 88 डिग्री आएगा। क्या 88 डिग्री एक्यूट एंगल होता है? इसने बोला भी था 4a एक्यूट है। सब आसान चल रहा है। चलो स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3 गो। देख लो भाई, फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को। चलो भैया आ जाओ, इस क्वेश्चन पे आ जाओ। हैं ABC आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC। यहाँ पे कुछ तो दिख रहा है B प्लस C A, कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन रिलेशन तो मेरे पास कोई नहीं है, लेकिन ट्राइंगल दे दिया। ट्राइंगल का मतलब ट्राइंगल के अंदर कुछ खास बात होती है। क्या खास बात होती है? कि उसके अंदर A प्लस B प्लस C 180 डिग्री होता है। पढ़ा होगा बचपन में, जब छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे थे, तुम पढ़ा था, याद है? एक और बात, इसमें A तो दूसरी साइड है, B प्लस C है, तो A को भगा दो यहाँ से, B प्लस C को यहीं रहने दो, A को भगा दूँ। क्या ऐसे लिख सकता हूँ? कोई दिक्कत प्रॉब्लम? यहाँ पे B प्लस C के नीचे भी 2 है और A के नीचे भी 2 है। क्या दोनों को 2 2 दे दो नीचे? डिवाइड बाई 2 लिख दो साइड में, डिवाइड इक्वेशन बाई 2। इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, इसको भी। ये अलग अलग, इनको एक ही 2 दिया था, बाद में अलग स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करना आता है ना? अगर नीचे मान लो कभी ऐसा लिखा मिले तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, पता है ना तुम्हें ये बात? आई होप सबको पता हो।
ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं, कभी मिला दो है ना, कि यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, ये तो ऐसे रहना बी प्लस सी अपॉन 2, क्या यहाँ पे 90 माइनस ए बाई 2 दिख गया तुम्हें? हाँ ना बोलो। अब देखो क्वेश्चन कितना मजेदार मोड लेने जा रहा है। तुम्हें एक चीज दिख रही होगी, अगर मैं दोनों तरफ कॉस से नहीं साइन से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों साइन 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 साइन, दोनों तरफ साइन ले आऊं, साइन फंक्शन दोनों तरफ ले आऊं, इसे भी साइन दे दूं, ये अगला स्टेप है, तुम लोग अगले स्टेप में लिखना, और यहां भी एक साइन लिख दूं, कि ये साइन 90 माइनस थीटा दिख रहा है, कि ये कुछ कुछ उसके लेफ्ट हैंड जैसा दिख रहा है, तो लेफ्ट हैंड मेरा आ चुका है, साइन बी प्लस सी अपॉन 2 आ चुका है, कि ये साइन 90 माइनस थीटा है, क्या ये कॉस थीटा का फॉर्मूला है, कॉस थीटा क्या है यहाँ पे, ए बाई 2, हेंस प्रूव्ड। कर लो जल्दी 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 जल्दी, 1 2 3 गो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से देखो। ये क्वेश्चन सबसे अटपटा था, जब मैं स्कूल में था ना, मुझे भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि दिया क्यों, इसकी जरूरत क्या है, बट कर लेते हैं भाई। इन्होंने बोला साइन 67 और कॉस 75 को, साइन 67 और कॉस 75 डिग्री को चेंज करो, किसकी टर्म्स में, सो दैट इनके जो एंगल्स है ना 0 डिग्री और 45 डिग्री बन जाए, ये वाले एंगल्स को चेंज करना है तो 90 माइनस थीटा। क्या साइन 67 को लिख सकता हूं कॉस 23 डिग्री, हाँ ना बोलो, कैसा है, अरे लगा दिया 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला, प्लस कॉस 75 को लिख सकता हूं साइन 15 डिग्री। जिन बच्चों को समझ में आ गया वो यही रोक सकते हैं, जिनको डाउट है अभी भी वो देखो ध्यान से। क्या लिख सकता हूं साइन 67 को 90 माइनस 23, यही तो होता है 67 यार, ऐसी ना बातें तुम किया करो ना, प्लस क्या कॉस 75 लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस 15 डिग्री, क्या यही साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला हो गया, कॉस 23 डिग्री, और क्या कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया, साइन 15 डिग्री। आई होप सभी बच्चों को आज की क्लास समझ में आई हो, स्क्रीनशॉट ले लो, और आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अगली क्लास जो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है, आइडेंटिटीज की क्लास 8.4, जो सभी बच्चों की दिक्कत रहती है, उस एक्सरसाइज को करने के बाद तुम लोग आर डी शर्मा और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कर सकते हो। तब तक के लिए सी यू गाइस, बाय बाय, मिलते हैं।